आज किस लिए बैठक बुलाई गई है? तो श्री दशरथ जी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। 3 पन बीते, चौथे पन में 4, आपकी कृपा से भयो पूर्ण मन काम, परम ललाम कोटि काम अभिराम चारों, तदपि अमित गुण धाम बबुआ राम जो। चिंता अब एक इनके सब विधि अनुरूप बहु, मिले कौन लोक कौन गाम कौन ठाम जो। यह भी अभिलाष होए पूर्ण श्री चरण की कृपा, नारायण नाथ मन पावे विश्राम जो। जब तक पुत्र नहीं थे तब तक पुत्र मिले, और जब पुत्र मिल गए तो अब इतने बढ़िया पुत्र मिल गए कि इनके जोड़ तोड़ की दुल्हन कहाँ मिलेगी, इसकी चिंता हो रही। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, चिंता चित्त त्यागी कीजे चिंतन चरण चारु। चिंता मत कीजिए, चिंतन करिए भगवान के चरणारविंद का। ये करा वाले बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। कोई किसी भी बात के लिए चिंता व्यक्त करते बाबा के सामने तो बाबा यही सलाह दिया करते थे, चिंता छोड़ो चिंतन करो। जगत की चिंता छोड़ो, जगदीश का चिंतन करो। तुम अपनी चिंता अपने आप करोगे तो वो निश्चिंत रहेंगे, और तुम उनका चिंतन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंताओं को अपने। चिंता चित्त त्यागी कीजे चिंतन चरण चार। चंद्र घर आयो, चंद्र कौन चंद्र घर में आयो? रामचंद्र। चंद्र घर आयो तो फिर चंद्रिका आई है, काया संग छाया जैसे माया संग माधव के, ऐसे भान कुल भान संग प्रभा छवि छाई है। कब वो अवसर आएगा गुरुदेव? बोले कि नारायण अवसर अनुपम समीप ही है। आपका प्रश्न और उन अक्षरों को गिनती करके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं, नारायण अवसर अनुपम समीप ही है। जबकि अवध सौध आंगन सुबह हो ही रही थी, विचार विमर्श हो ही रहा था, उसी समय अभ्यागच्छन् आ गए। कौन? तुम छाए में खड़े हो ना, चेहरे काले आ रेंदो खड़े रहो छाए में। आज मेरे साथ गया वीदा था। सोचत मुनि कौशिक शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण हो। ये सिद्धाश्रम बक्सर में यज्ञ ठान करके और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यज्ञ कैसे पूर्ण हो। अरे जैसे वैदिक विधि से होता है वैसे पूर्ण कर लीजिए ना, कैसे कर ले? राक्षस आ करके और विघ्न डालते, कहते हैं कि हमारे रहते तुम यज्ञ कैसे कर लोगे? भाई हमेशा से जैसे होता है वैसे करेंगे, फिर नहीं। अब हम लोगों ने नाम सुनना हम लोगों को सही नहीं है। गढ़ नहीं कह रहे हैं, धर्म सुनिए नहीं का अतिभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविध त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। हम लोगों के रहते तुम यज्ञ कैसे कर लोगे? क्यों? ये खाद्य सामग्री जहाँ 2 छटाक किसी के गरीब के मुख में उदर में डालने को ठिकाना नहीं है, और तो वहाँ तुम इतना चावल, इतना गुड़, इतना जौ, इतना तिल और इतना घी आग में क्यों झोंकते हो? और ये कौन कहते हैं आज भी? ये कौन कहते हैं बतावें? जिसने अपनी जिंदगी में हजारों नहीं लाखों रुपए अपने चेन स्मोकिंग जला करके सिगरेट जला ली, सिगरेट और जला लेंगे और उसको पीना शुरू करेंगे।
और वह भी जब तक समाप्त हो तब तक तीसरा, और इसको चेन स्मोकर कहते। ऐसे ऐसे लोग पूछा जाए कि ये तुम अपनी जिंदगी में लाखों रुपए जो सिगरेट, और उसमें भी एक से एक कीमती है, इसमें तुम जो झोंक रहे हो, इससे कितने गरीबों का भला कर रहे हो। सुना है कि आज उस ओजोन की परत बहुत हद तक हट गई है, बहुत जगह से हट गई है। यही कारण है कि थोड़े थोड़े समय में इतनी तीखी गर्मी आती है सूर्यनारायण की। हमने सुना है आज से 4 या 5 साल पहले इतने लोग मरे उस ओजोन की परत फटने से, इतने लोग मरे कि काशी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों को जगह नहीं मिल रही थी। इतने मुर्दे आए एक साथ में कि वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कई जगह से परत हट गई है ओजोन की, अथवा हल्की पड़ गई है। बहुत वशिष्ठ आगे क्या है? बहुविध समझावा। बहुविध समझावा माने बहुत प्रकार से समझावा, बहुविध बहुत प्रकार से समझावा। ये तो अर्थ है ही। करम वाले बाबा एक और रसमय विनोदात्मक अर्थ करते थे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, समझ गए होंगे? तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु की विधि से समझा दिया। करा वाले बाबा का अर्थ है, और ये अर्थ भी समीचीन अर्थ है, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा था। विश्वामित्र जी के आने से पहले यही प्रसंग ही चल रहा था कि राम भद्र के लायक बहु कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। और आज बहु दिलाने वाले बिचौलिया आए तो नट गए, कहते हैं कि राम देव नहीं बनेगी सारी। आप चाहते हैं कि हमारी 2 लाख की रकम 4 लाख हो जाए, तो पहले फिक्स डिपॉजिट में जमा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? श्री हरे नमः। बहुविध समझा, बहु की विध से समझा दिया। बोले पहले तो बहुविध बहुत प्रकार से समझावा, वो भाव लीजिए। कहते गुरु जी ने समझाया, क्यों दशरथ आज बेटे वाले बन गए, वह दिन भूल गया। अरे बोले बरस ही रहे थे मैं और तरस ही रहे थे निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सुनी थी गोद भवन सुना वंश बूढ़ता था, ये बूढ़ता हुआ वंश किसने बचाया, यह बात मत भुलाइए। श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए। उन्हीं सुर संत श्रुति और यज्ञ पर कुसंकट है, इसलिए पठाइए निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए। 3 पंडित चुका था, सैकड़ों रानियां होने पर भी एक भी पुत्र नहीं। आप रोते हुए गए थे वशिष्ठ जी के आश्रम पर कि गुरु जी वंश डूब जाएगा क्या? नहीं घबराओ नहीं, संतों को बुलवाता हूँ, यज्ञ करवाऊंगा, देवता चरु ला करके प्रदान करेंगे, आप पुत्रवान होंगे, 1 नहीं 4 गर्भदेव होंगे सुचारी। तो जिस श्रुति की कृपा से, जिस सुर की कृपा से और जिन संतों की कृपा से, जिस यज्ञ की कृपा से आप पुत्रवान हुए हैं, और उसी यज्ञ पर, उन्हीं देवताओं पर, उन्हीं ऋषियों पर संकट आ गया है, और उनका निवारण करने के लिए आज आपके पुत्रों की याचना हो रही है, और आज आप नट रहे हैं।
जिनकी कृपा से आप पुत्रवान बने हैं उन्हीं पर संकट है। एक दिन ऋषियों ने, वेद मंत्र ने, शुभ यज्ञ ने आपके पुत्रहीनता का संकट दूर किया। आज आप वहां भेद करके और ऋषियों पर, यज्ञ पर, देवताओं पर और वेद मंत्र पर आए हुए संकट को दूर करिए। आपका ऋण भार हल्का हो जाएगा, नहीं तो आप दोष के भागी होंगे, आप कृतज्ञ कहला जाएंगे और कह करके नहीं देने वाले असत्यभाषी साबित हो जाएंगे। कहिए बात जची? बोले हाँ गुरु जी अब थोड़ी थोड़ी जच रही है। अरे थोड़ी थोड़ी क्या जच रही है? सुनने, समझने और मानने को तैयार हो तो मैं तो ऐसा समझा दूं, ऐसा जचा दूं कि वो दो मांग रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। ऐसा जचा दूं कि वो दो मांग रहे हैं, तुम चारों को देने के लिए फड़फड़ाने लगोगे। समझाइए गुरु जी, ऐसे ही परामर्श की आवश्यकता है। तो गुरु जी ने कहा दीजे हुलसाए ही संचित से दो, दीजे हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाइए तो मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुन पाई। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी देंगे कि भूख नहीं, प्यास नहीं, तबहू उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकारी है। नारायण जुगल जाए आई है चतुर हुई के, और चारों यदि जाई है तो 8 हुई के आई। 2 भेजोगे तो 4 करके लौटाएंगे और 4 भेजोगे तो 8 होकर के लौटेंगे। जब तक बिचौलिया नहीं आए थे तब तक बहू कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। और बहू दिलाने वाले बिचौलिया आ गए तब नहीं कर रहे हो, अरे दे दो दे दो दे दो। और देखो ऐसे अगर नहीं दोगे तो ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से चिढ़ करके अलग सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तेरी बात को मनवा देता हूं, अलग सृष्टि रचना मत करो। और ये वही विश्वामित्र जी हैं जो तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को काशी के कौन घाट पर पहुंचा दिया था। अगर संतुष्ट हो जाए तो 2 के 4, 4 के 8 कर देंगे, और अगर रुष्ट हो जाए तो जाने कौन से रसातल तक भेज सकते हैं। इसलिए नहीं मत करो। दूसरी बात ये बहुत प्रकार से समझावा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यज्ञ की चरु से प्रकट हुए हैं ना, यज्ञ के प्रसाद हैं, और यज्ञ का प्रसाद संतों को अधिकार होता है मांग कर लेने का। मांग करके ले रहे हैं, यज्ञ के प्रसाद को मांग करके ले रहे हैं, और वो भी 100% नहीं ले रहे हैं। 4 में से केवल 2 मांग रहे हैं, 50% मांग रहे हैं। और वो भी हमेशा के लिए नहीं मांग रहे हैं कि ले जाएंगे और इनको चेला बनाकर अपने बक्सर आश्रम की मानती देंगे। केवल 10 दिनों के लिए मांग रहे हैं। 10 दिन में इनका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। कलयुग के बैंक 7 वर्ष में रकम दुगनी करके लौटाएंगे। और ये त्रेता का बक्सर वाला विश्वामित्र बैंक इतना उदार बैंक है कि केवल 10 दिन लगेंगे, और 2 जाए तो 4 होके आएंगे, 4 जाए तो 8 होके आएंगे। अब तो निसंदेह नाश का पावा, दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। गुरु जी ऐसी बात है तो कहिए चारों को भेज दें, क्योंकि चारों के ब्याह की चिंता लग रही है। चारों एक ही समय के, चारों 15-15 वर्षीय हो चुके हैं। चक्रवर्ती वशिष्ठ जी ने सलाह दी, नहीं राजन जल्दीबाजी मत करो, उतावली मत दिखाओ, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि लड़का वाले गरजमंद हैं। हाँ, कहीं से सगाई संबंध की चर्चा भी नहीं आ रही है।
लड़का वाले गरीबमंद है, इसलिए गरीबमंद वाला ये प्रस्ताव मत करो। अभी 2 मांग रहे हैं तो 2 ही दो, और अंगूठा पकड़ते पकड़ते तब कलाई तक पहुंचा जाता है। अभी तो 2 ही भेजो और फिर बाद में देखी जाएगी। अंत में श्री दशरथ जी ने दोनों भाइयों को बुलवाया, श्री राम जी को और श्री लक्ष्मण जी को, और बुलवा करके अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत को, मेरे प्राणनाथ तुम मुनि पिता आंख नहीं हो, सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविध दे आशीष, फिर जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। दोनों पुत्रों को बुला करके और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वत्स रामभद्र, क्षत्रिय कुल में जन्म होता ही इसीलिए है कि प्रजा पर कोई संकट आवे तो उस प्रजा के संकट को दूर करे। महर्षि पर संकट है, आप जाइए और इनकी सेवा करिए और सब तरह से इनको संतुष्ट करिए। अब तक मैं आपका पिता था, लेकिन आज से आपके पिता श्री विश्वामित्र जी हैं। अब श्री रामभद्र ने कहा कि मुनिनाथ आपके हाथ में आ ही गए, आपके साथ चलेंगे ही, किंतु यदि अनुमति हो तो केवल अंदर जाकर माता जी का चरण स्पर्श कर आऊं, माता जी का चरण स्पर्श कर आऊं। अब तक तो दशरथ जी के कलेजे में दुखी बढ़ रही थी और अब विश्वामित्र जी के कलेजे की दुखी बढ़ने लगी। क्यों? इसलिए कि हाथ में आए हुए रामभद्र कहीं वापस छिन नहीं जाए। वापस कैसे छिन जाएंगे जी? तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भी कुछ नियम कानून जानता हूं। पुत्र के ऊपर पिता का जितना अधिकार होता है उससे 10 गुना ज्यादा अधिकार माता का होता है। पितुर 10 गुना माता गौरवेण अतिरिच्यते। घर में जाकर प्रयोग मत कर देना, नहीं तो कल से वो कथा में आने नहीं देंगे। पितुर 10 गुना माता गौरवेण अतिरिच्यते, मातुर 10 गुना माता मान्या विमाता धर्म देवना। कड़े वाले बाबा कहते थे कि क्यों जी, जब शरीर में माता और पिता दोनों का अंश बराबर बराबर है तो माता का 10 गुना अधिकार क्यों ज्यादा? बोले बराबर अंश देकर पिता तो किनारे हो गए, लेकिन 10 महीने गर्भ में ढोने का काम इनने किया है, ये आप नहीं कर सकते। प्रसव की पीड़ा इनने सही है। जाड़े के दिनों में बच्चा पेशाब कर देता है सोए सोए बिस्तर पर, तो उस समय माता गीले में रह करके और आपको सूखे में रख करके आपको सुखी करती है। एक बार ऐसा अवसर आया अयोध्या कांड में, कभी नहीं। माता ने कहा कि जो केवल पितु आए सुताता तो जन जाओ, जान बड़ी माता पिता से बड़ी माता मानी जाती है। मैं रोक सकती हूँ, लेकिन
जो पित मात कहे बन जाना तो कानन शत अवध समाना। और विश्वामित्र जी घबरा रहे हैं कि पिता होके राजा जी ने इतनी आनाकानी कीनी, तो मातृ हृदय कौशल्या को तो कैसे पावे वो। प्राणन सो प्यारे राम नैनन सो न्यारे करी, जननी को जियरा अधिक बुलावे हो। पिता से अधिक 10 गुनी अधिकार, वहाँ स्नेह वात्सल्य अगर जोर दिखलावे हो। हट गए गुरु से तो डट गए गुरु आपकी सुन के। अब नट जाए कहीं कौशल्या तो कौन समझावे हो। दशरथ जी वचन देकर के भी और राम देव नहीं बने, गोसाई करने लगे थे। गुरु वशिष्ठ ने समझा दिया तो फिर डट गए। अब कहीं कौशल्या ने अगर 10 गुना अधिक अधिकार का प्रयोग करके कार्य नहीं, वह नहीं जाने देती, तब क्या हाल होगा जग का और क्या हाल होगा सारे विश्व के कल्याण का। इसलिए श्री राम भक्त जी ने धीरे से गुरु जी को समझा दिया। गुरु जी मेरी माँ को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ही समझ लीजिए। पिताजी ने कई बार रामदेव नहीं बने गोसाई भले कहा हो, लेकिन माता जी एक बार भी इनकार नहीं करेंगी। माता जी तो इंतजार कर रही थी कि कब विश्वामित्र जी आवे और कब मेरे लाल को ले जावे। किस लिए? बोले कि बेटा प्राप्त हो गया, अब बहू के प्राप्ति का लालच बैठा हुआ है मन में। तो क्या माता जी को मालूम था कि विश्वामित्र जी आएंगे, राम जी को ले जाएंगे, तब बहू रानी आएंगी? हाँ महाराज। ये कैसे मालूम हुआ? बोले कि मेरे बचपन में एक ज्योतिषी बाबा आए थे। कल वाली बात ध्यान में आ गई। राम जी ने समझा दिया, मेरे बचपन में एक ज्योतिषी बाबा आए थे उत्तराखंड के, और भविष्य पहले बता गए थे कि बालापन जब लो तब लो खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर बाबा कौशिक ले जावेंगे। असुर संहार मुनि कारज समारी, मग में गौतम त्रिया को तारी, जग में जस पावेंगे। उसके आगे जनकपुरी में जाए, उसके आगे हर को कोदंड खंड, और उसके आगे बोले जनक दुलारी को विवाह घर लावेंगे। और उसके आगे बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे बोले आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। इस बात पर विश्वामित्र जी का ध्यान दिला दिया कि माता जी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी, केवल अनुमति दे दीजिए, मैं जाके प्रणाम करके आ जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा जाइए प्रणाम करके आइए, लेकिन जल्दी आइए। श्री रघुनंदन सौंपे भूपति ऋषि सुत, बहुविध देई आशीष। इसके बाद जननी भवन गए प्रभु, माँ के भवन में गए और चले नाई पद शीश, चरणों में मत्था नवा करके और चलने को तैयार। माता जी ने पूछा लाल जी बड़ी जल्दीबाजी में आज्ञा बताए। विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी आ गए हैं, वे आ गए हैं, क्या कह रहे हैं? बोले राम लक्ष्मण को दीजिए। बोले जाओ बेटा जल्दी जाओ। क्यों? मैं बाबा को लाला छोटो, माखन खाए भयो हूँ, अब तो केवल एक बहू को टोटो। बहू के लालच में माता जी ने गोदी में बिठा करके प्यार किया, पुचकारे और कुछ खिला पिला करके, और कहा कि रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। सेवा करियो प्रेम से, सुखी
तो हम रहे रघुवर, आदि तलक तो हम रहे रघुवर। अब वही है माई बाप दूध मत मेरो लगी हो। अब वही है माई बाप दूध मत मेरो लगियो। लालन जाओ गुरु जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। जाओ गुरु जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। माता जी को पिताजी को आश्वासन दिया, आयस आशीष पाई के चलो करन मुनि काज, रखिए शिव जी अवश्य ही सूरज वंश की लाज। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। समय भी सीमा पर पहुंच चुका है, प्रसंग भी ठिकाने पर पहुंच गया है। इससे आगे की चर्चा मिथिला नगर दर्शन और फुलवारी, जिसकी आप विशेष आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल होगी। आज आरती होगी भगवान दशरथ नंदन जनक लेवी वाले पर। भगवान दशरथ नंदन जनक